आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी। मैं उजैर अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इसी को देखते हुए मैं एक बार पुनः मनीष जायसवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पटौना विधानसभा 330 के, मैं उनसे कुछ सवाल करने के लिए और कुछ जानने की कोशिश करने के लिए मैं इनके ऑफिस यानी इनके कार्यालय में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हंगामा टाइम चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसा कि चुनाव बड़ा नज़दीक है, आगामी जो चुनाव है विधानसभा का बहुत ही नज़दीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी दल के हों वो कमर कसनी है और इस चुनावी रण में कूद चुके हैं। तो अपनी अपनी बातों में तो सारे लोग जाके जनता को बता रहे हैं कि भाई मुझे आप वोट करें और उनकी मुद्दा क्या है, लेकिन आप यहाँ के प्रॉपर पटौना के हैं और इस विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। आपको लोग क्यों वोट दें और आपका मुद्दा क्या होगा, लोगों के सामने आप कौन से मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पटौना विधानसभा आज पूरी तरह पूरा विधानसभा, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, या जो हमारे आगमन के लिए जो हमारा बस स्टैंड है इसका मामला हो, चाहे इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सुविधाएँ विहीन हो चुकी हैं। इन मुद्दों को लेकर दूसरा आम जनता से हमारे जनप्रतिनिधियों का जन संवाद न के बराबर है। तो जन संवाद के लिए और कोई छोटी मोटी दुख दर्द में कोई शामिल नहीं हो रहा है। चुनाव के वक्त लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जैसा कि हमारे इस सूबे के जो इस प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री जो हमारे क्षेत्र से विधानसभा लड़ रहे हैं वो पिछले 5 साल से लगातार गायब हो चुके हैं इस क्षेत्र से। गायब की जनता का मतलब कोई सुंदर से मतलब नहीं है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता के जन संवाद की आवश्यकता है, जनता के दुख दर्द को जानने की आवश्यकता है जो लोग नहीं जानते। हम इन्हीं मुद्दों पर इस क्षेत्र की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं स्वयं कई दफ़ा आपसे मिल चुका हूँ और आपकी जितनी भी जो भी विचारधारा है और समाज के प्रति जो आप सोच रहे हैं उसको मैं बखूबी जान चुका हूँ। लेकिन चूँकि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो इस वक्त तमाम जो दल हैं अलग अलग दलों से गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो किसी दल से गठबंधन करने वाली है या करेगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपने बलबूते पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है और महिलाओं का सम्मान करके, किसानों का सम्मान करके, बेरोजगारों का सम्मान करके और जो हमारे लोग हैं जो आज इस सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, महंगाई का मुद्दा लेकर, इन सारे जन समस्याओं को लेकर, इन गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। हम भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और गठबंधन का जो जहाँ तक आपका मामला है ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, ये हमारे नेतृत्व का मामला है। सर, एक चीज़ है कि हम ये देख रहे थे कि अभी कृषि का जो 3 बिल था वो मोदी सरकार ने उसको वापस करने का निर्णय ले लिए हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी दिनों से उस पर बार आवाज़ उठा रही थी कि जो 3 कृषि कानून है उसको उस पर तमाम तरह का आरोप और चीज चल रहा था, तो उसमें आप क्या कह रहे हैं? आपको मुद्दा आपका खत्म हो गया कृषि कानून पे? देखिए, हमें मुद्दा खत्म होने की चिंता नहीं थी। हमें चिंता थी कि वो जो आज 600 किसानों की हत्या इस देश की सरकार ने किया इस कृषि कानून के विरोध में बिल लाकर, आज किसान निरंतर कई महीनों से लगातार डटकर इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें 600 किसानों की जानें चली गई। सरकार की निद्रा 600 लोगों की जान लेने के बाद खुली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और रही बात ये किसानों के जो मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी वापस हुई है उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस के देश के नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस पूरे मुद्दे को, चाहे वो जनपद स्तर पर हो, चाहे मुख्यालय स्तर पर हो, चाहे देश और प्रदेश के मुद्दे पर, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और आज इस विरोध का देन है वो 600 किसानों की जो हत्या इस सरकार ने उसकी देन है। और रही बात ये मोदी सरकार इसलिए बैकफुट पे आई है, क्यों? क्योंकि जनता ने जनमत दिखा दिया है। अभी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसद जीत के आए। ये एक दिशा दिखा दिया है जनता के लोगों ने कि महंगाई अब जनता को बर्दाश्त नहीं है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कानून बिल लाए गए उसको बर्दाश्त नहीं है। तो जनता ने इसका जवाब दिया जिसकी वजह से ये सरकार बैकफुट पे आई है। सर, एक
एक चीज़ है कि किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, सारे लोग देखे। कुछ लोगों को गाड़ी से कचल के उनका मतलब जो कुछ किया गया, सारे लोग देख रहे हैं। वहाँ पे जब ये वारदात होने के बाद स्वयं कांग्रेस की प्रियंका गांधी गई वहाँ पे मुलाकात, लेकिन जब कासगंज में वही अल्ताफ हुसैन का मर्डर या हत्या जो कुछ कह लें उसका मृत्यु होता है, तो वहाँ पे वो नहीं गई क्यों? देखिए, हमारे कासगंज के मुद्दे पे आप जो चर्चा कर रहे हैं, अभी आपने त्रिपुरा की तो चर्चा की नहीं। त्रिपुरा में भी घटना हुई, किंतु उस पर सारे पार्टी के लोग एकजुट थे। एकमात्र राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, वो उन लोगों के प्रति, और उन्होंने अपने ट्वीट पे भी किया और मौके पर भी जाकर उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। रही बात, ये पूरा प्रदेश में तमाम ऐसी जन समस्याएं आती हैं। कांग्रेस के लोगों ने हर मंचों से इन समस्याओं को उजागर करने की बात किया है, चाहे वो आपका भट्टा परसोल का मामला हो, चाहे लखनपुर के किसानों का मामला हो, बहुत मुद्दे ऐसे जिसको कांग्रेस ने उठाया है। अभी आपको कुछ दिन पहले आगरा में मामला हुआ, तो कांग्रेस हमेशा मुख्य रूप से विपक्षी का काम कर रही है। रही बात सोने की, तो सो रही है अगर इस देश में, तो ये समाजवादी पार्टी सो रही है और बहुजन समाज पार्टी है। इन लोगों को डर है कि सरकार इनको जेल भेज देगी, किंतु कांग्रेस कभी झुकने का काम नहीं किया। आप चूँकि बहुत अच्छे तरीके से दावेदारी यहाँ पेश कर रहे हैं और आम जनता में आपका नाम भी सुनने को मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं आपके प्रति। तो हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद, आगामी चुनाव के बाद यदि आप विधायक हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या हो? देखिए, हमारे यहाँ सबसे मूल रूप से जो प्राथमिकता है, जो हमारी सड़कें जो मूल रूप से आज टूटी फूटी, पहले इन सड़कों की मरम्मत कराकर सरकार से इस पर अत्यधिक धन लाकर मरम्मत कराया जाएगा, इनको नवनिर्माण कराया जाएगा। और जो हमारा सबसे ज़रूरी है, इस इलाके में सबसे ज़रूरी पडरौना के अगर विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तो पडरौना का बाईपास है। पडरौना की जो मंडी है, आज पिछले 10 साल से मंडी का आश्वासन दिया जा रहा है, किंतु मंडी ये बन नहीं पाया। इस काम को त्वरित गति से कराने का। और रही बात जो हमारे बस स्टैंड है, जिस पे माननीय मौर्य जी के लोगों ने आज 2.5 साल पहले दिखाया कि इस पर इतना अवमुक्त हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो 2.5 साल पहले जो उन्होंने पत्र दिखाया कि इतना पैसा अवमुक्त हो गया, आखिर वो पैसा कौन ले गया? इस सरकार में जो झूठ जिस तरह माननीय मोदी जी बोलते हैं, उसी तरह झूठ क्या पत्र दिखाया जा रहा है। आज पडरौना की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल पहले जो रुपया अवमुक्त का पैसा दिखाया गया था चिट्ठी, आज वो चिट्ठी कहाँ गई? उस पर एक ठेले का काम नहीं हुआ। 10,000 का भी काम आज बस स्टैंड में इतना पानी लगा हुआ है, आम आदमी को दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पडरौना विधानसभा के विधायक के प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि मंझा छापर में जो हमारा ITI स्कूल है, उस स्कूल में आज 6 महीना स्कूल चलता है और 6 महीना बंद रहता है। उसके रास्ते के निर्माण के लिए वहाँ के अध्यापकों ने, वहाँ के लोगों, जन जागरूक लोगों ने कहा कि इस रोड का निर्माण करा दीजिए, 5 लाख 10 लाख लगेगा, निर्माण करा दीजिए। तो वहाँ के विधायक के प्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों ने कहा कि इतना पैसा रहेगा तो हम 2-4 10 गाँव रोड खरीद लेंगे। ये पडरौना की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आप पडरौना विधानसभा के विधायक हैं और प्रदेश में मंत्री भी उनके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और सारी जनता देख रही है इस चीज़ को, और शायद चुनाव का वक्त है, अपने अपने ढंग से सारे लोग उसको प्रस्तुत करेंगे, अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। एक चीज़ आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से विपक्ष के किरदार अदा कर रही है, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम जो वर्ग है हमेशा सपोर्ट करती आई है। तो एक समस्या ये भी है कि इस सरकार में मुस्लिम धर्मगुरु जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी की कोई भी पदाधिकारी या जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है सर। देखिए, आप गलत ये सूचना दे रहे हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर कौफिल या समाजवादी पार्टी के जो आजम खान साहब हैं, इनके भी मुद्दे पे कांग्रेस ने बोला, भले से विपक्ष में हम अन्याय किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होना चाहते, हम ना मुस्लिम के साथ बर्दाश्त होना चाहते हैं, ना मैं किसी हिंदू वर्ग के किसी भाई के साथ अत्याचार बर्दाश्त करना। हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हम सर्व समाज के लोगों का सम्मान करते हैं और किसी भी समाज के साथ अगर अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। मोहम्मद काफिल के डॉक्टर काफिल को बेवजह बंद किया गया, तो उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने ही अपने मोर्चा खोला। रही बात आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के नेताओं ने उनकी चिंता नहीं की, किंतु कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भी उठाने का प्रयास किया। हमारी पार्टी चाहे वो अनुसूचित समाज का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, चाहे सामान्य समाज का हो या किसी धर्म का हो, सारे जिनके साथ अत्याचार होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो क्या लग रहा है, क्या आपका अनुमान है कितनी सीटों पे जीत दर्ज कर सकती है? एक अनुमान आप हमें शेयर कर रहे हैं हमारे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कांग्रेस का इस बार जो सिस्टम और जो चुनाव संचालन हो रहा है उसके तहत कांग्रेस ने पूरा जोर लगाकर इस चुनाव को लड़ने का मन बना रखा है। आज कांग्रेस के मुखिया आदरणीय प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू और कुंवर आरपीएन सिंह जी ऐसे हमारे दिग्गज नेता आज पूरी तरह से इस चुनाव की प्रणाली को, इस उत्तर प्रदेश में जो लोगों के साथ जो 23 साल 30 साल से जो लोगों के साथ छलावा हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम का काट कराकर, जो कभी सपा कभी बसपा कभी भाजपा, इन सब मुद्दों को सब बंद करके आम जनता की जनमानस की जो मांग है, किसानों को जो उत्पीड़न हो रहा है, उस किसानों को जो आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के साथ सहानुभूति में खड़े होकर, और जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं जिनको रोजगार इस सरकार ने नहीं दे पाई, उन साथियों को रोजगार देकर आज महंगाई के मार के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, इस महंगाई को कम करके इन तमाम मुद्दों पर लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के नौजवान बच्चियों को पढ़ाई की तमाम सुविधाएं देकर ये कांग्रेस पार्टी आज मुख्य मुद्दे पर आ गई है। और जो जन समस्या की मुद्दा है, जो जनता की आवश्यकता है, उसको पूर्ति करने का आश्वासन लेकर, प्रतिज्ञा लेकर प्रियंका गांधी के काफिले को बढ़ाने का काम सब कारवा कर रहे हैं और एक एक पदाधिकारी आज जनता के साथ जुड़कर अपने कांग्रेस पार्टी का अभियान चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार। ये थे मनीष जायसवाल जो पडरौना विधानसभा 330 के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप ऐसे ही बने रहिए हंगामा टाइम के साथ।